बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिन हो गए हमने सियासी वीडियो नहीं की। सियासत में बड़ी गहमा गहमी पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पहले कोई लंदन प्लान बना, अब सारी सियासत जो है वो दुबई में हो रही है। अब दुबई प्लान का जिक्र है, बाज़गश्त है, सियासी हलकों में बड़े लोग इस प्लान के बारे में बातें कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि असल में ख़बर क्या है। आप देखें PMLN के जो मुस्लिम लीग नून के कुछ सहाफ़ी हैं, वो ख़बरें भी दे रहे हैं, बड़े दावे भी कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। 2 मुलाकातें दुबई में हो चुकी हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। आसिफ अली जरदारी साहब दुबई में हैं, बिलावल भुट्टो साहब दुबई में हैं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा दुबई में है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दुबई में है। पहले खबरें चलाएंगी शायद वो हज करने आ रहे हैं मियां साहब, लेकिन मियां साहब अभी दुबई में क़याम कर रहे हैं, हज उन्होंने नहीं किया, शायद अब उम्रे के लिए वो जाएं। तो खबरें ये हैं कि अभी तक दोनों पार्टी किसी भी जगह पे आके बात बनी नहीं, मुत्तफिक नहीं हुए, क्योंकि जो खिचड़ी और प्लान बन रहा है वो ये है कि किसको कौन सा हिस्सा दिया जाए। ख़बरें ये भी हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब खुद अब प्राइम मिनिस्टर साहब के कैंडिडेट हैं, वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, बिलावल को प्राइम मिनिस्टर नहीं लाना चाहते। ये ख़बरें भी आ रही हैं। दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी वाजिद है कि वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और पीपल्स पार्टी उन्हें सपोर्ट करे। तो अब देखना ये है कि ये तो इनका अपना प्लान है। ये तमाम सियासी जमातें वहाँ मिल बैठ के बैठी हुई हैं, 2 बड़ी जमातें जो पाकिस्तान की हैं वो बैठी हुई हैं। तो उनका प्लान बन रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून को पूरा पंजाब दिया जाए, पीपल्स पार्टी सिंध में हो, मौलाना फजलुर रहमान को KPK दिया जाए और आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग नून और जाए वो हमारी इस्तेकाम पार्टी जो नई पार्टी बनी है और बलूचिस्तान की कुछ पार्टियों से मिल के फेडरल हुकूमत बनाई जाए। इस प्लान पे कहाँ तक अमल दरामद होगा, क्यों होगा? क्योंकि देखिए, एक प्लान होता है जो लोग बनाते हैं और एक प्लान होता है हमारे परवरदिगार हज़रत अल्लाह का जो प्लान होता है वही प्लान होता है जो अमल दरामद होता है, जो अल्लाह मियाँ प्लान करे। बंदे तो प्लान करते रहते हैं। तो अब देखते हैं कि इस प्लान में कहाँ तक हकीकत है और कहाँ तक है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा किस ओहदे पे आती हैं। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो क्या वो पाकिस्तान वापस आएंगे? लेकिन नून लीग के जो कुछ सहाफ़ी है, चीदा सहाफ़ी हैं, जो ख़बरें देते हैं, हम नाम नहीं लेते, आप लोग भी उन्हें सुनते हैं, आपके सामने भी आते हैं कि जो ख़बरें दे रहे हैं वो दावे कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बनेंगे। ये सारे प्लान जो बन रहे हैं, ये इस प्लान में कहीं भी आपको आवाम नज़र नहीं आएगी। आवाम को माइनस कर दिया गया है, आवाम का कोई इसमें रोल नहीं है, वोटों में भी आवाम का रोल नहीं है। ये प्लान इनका है। ये प्लान का फार्मूला ताकतवर हलकों को दिया जाएगा और बताया जाएगा जी हम इस प्लान पे हम इत्तफाक हुआ है, अब इस पे अमल दरामद करवाया जाए। अब देखना ये है कि ताकतवर हलके इस पे अमल दरामद कराते हैं कि जो आवाम का जो प्लान है वो तो कोई भी नहीं है। आवाम इसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स ने एक अच्छी कैंपेन चलाई है, हम उनको दाद देते हैं कि वो अभी भी खड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी DPs चेंज करना शुरू की हैं और ये एग्ज़ाम हो रहा है, हमने भी देखा है बहुत सी जगह पे सोशल मीडिया पे। अगर फेसबुक पे देखें, व्हाट्सएप पे देखें, ट्विटर पे देखें तो तस्वीरें चेंज हुई हैं। उनका दावा है कि पता नहीं कितने मिनट्स में उनकी कितने मिलियंस की DPs चेंज हुई हैं, लेकिन ये दावा है, हकीकत है कि नहीं। लेकिन ये तरीक़ेकार उनका बिल्कुल ठीक है, अपनी आवाज़ को दूसरे अवानों तक बचाने का इस तरह की कैंपेन करना एक अच्छी मूवमेंट है, अच्छी कैंपेन है कि इतने आपको ठंडी हवाओं का झोंका जहाँ से आना शुरू होता है कि अभी भी तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, वो ज़िंदा हैं, वो अपने आप बताएं अपनी कैंपेन कर रहे हैं। मेरा ख्याल इसमें किसी का भी कोई किसी को कैद नहीं हो सकती, कोई इस पर पकड़ दकड़ नहीं हो सकती। तो भाई ये अब वो देखना है कि क्या है। तो इसके अलावा जिस तरह की पकड़ दकड़ शुरू है, अभी मेरे हलके के हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, रियाज डोगर साहब को कल पुलिस ने, हमें ख़बरें पहुंची, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ़्तार कर लिया गया? क्योंकि उनका
جو پہلے وہ کونسلر کا الیکشن لڑے تھے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ، تو اس لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن وہ صحافی ہیں، صحافیوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان کی وابستگی کس سیاسی جماعت سے ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ وابستگی کسی کی بھی کسی سیاسی جماعت سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ وابستگیوں پہ سیاسی صحافیوں کو، عام لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ظلم اور جبر جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، نگران حکومت پنجاب کی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، محسن نقوی صاحب کو بھی ہوش کے ناخن لکھنے چاہیے۔ اگر آپ کسی پہ دبئی کی پلان کی تھوڑی سی بات کریں تو خبریں یہ بھی ہے کہ دبئی پلان میں لابیز بھی جاری ہیں، جو نگران وزیر اعظم کا سیٹ اپ بننا ہے اس کے لیے لابی شروع ہیں۔ 2-3 نام تو سامنے آ رہے ہیں، محسن بیگ صاحب صحافی ہیں، ان کا نام سامنے آ رہا ہے، دوسری طرف صحافیوں کو پکڑ رہے ہیں، ایک طرف صحافی نگران وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب بھی پر توڑ رہے ہیں، پنجاب کو چھوڑ کے وہ فیڈرل کے وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب کے پاس جادو کی چھڑی ہے، جس پہ وہ ہاتھ رکھیں گے وہی پرائم منسٹر بنیں گے۔ اور نجم سیٹھی صاحب جو گئے ہیں چھوڑ کے پی سی بی کو، اب لگتا یہ بھی ہے کہ نجم سیٹھی بھی سرپرائز دے سکتے ہیں فیڈرل میں پرائم منسٹر کے لیے۔ تو خبریں اور بہت سی ہیں، بہت سے سیاسی جو مبصرین ہیں ان کی رائے میں لگتا یہی ہے کہ الیکشن اس سال پاسبل نہیں ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی باسد ہے اکتوبر کے لاسٹ اور نومبر کے شروع میں الیکشن کروانے کے لیے، کہ ابھی اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور اکتوبر اور نومبر میں الیکشن ہو جائیں۔ لیکن بہت سے ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ الیکشن اس سال پاسبل نہیں ہوگا، ایک بڑی جماعت کو مائنس کر کے الیکشن نہیں ہوگا، تو ماحول ابھی الیکشن کا نہیں ہے۔ تو خبریں یہ بھی ہیں کہ الیکشن اگلے سال کہیں مارچ میں جا کے، یا شاید اس سے بھی اگلے سال جا سکتا ہے، پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے اور کیا ہونے والا ہے، یہ تو حالات بتائیں گے۔ لیکن عید ہے، عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں، تو میرا خیال ہے کل جیسے سپریم کورٹ نے بھی عید کی چھٹیوں کے لیے سب کو عید مبارک کہا، اور جو سماعت تھی اس کو جولائی کے تیسرے ہفتے میں تک ملتوی کر دی، تو سپریم کورٹ میں کر سکتی ہے۔ تو وہاں پہ بہت سے ججز کا اختلاف بھی ہے، فل کورٹ کے کیسز بھی ہیں کہ اس کو فل کورٹ میں کنورٹ کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ہم سپریم کورٹ پہ کبھی بات کریں گے، کسی اچھے ہمارے سپریم کورٹ کے جو بیٹ رپورٹر ہے ان سے بات کریں گے، اس کے مکمل ڈسکس بھی ہم کریں گے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، اپنا اپنے دوست احباب کا بہت سا خیال رکھیے، مجھے فی الحال دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔